पहले एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आप वो स्टूडेंट हैं जो कि अल्बानिया जाना चाहते हैं? अगर आपके पास आइट्स का बैंड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, या अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप अल्बानिया जा सकते हो। अगर आपका बजट जो है वो बहुत टाइट है तो आप अल्बानिया जा सकते हो। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट के लिए पैसे नहीं हैं तो भी आप अल्बानिया जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी आप अल्बानिया वीज़ा कैसे ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट और खुसूसी बात यह है कि आपने जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तब आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी होती है। और उसके साथ ही साथ ना आपको बाकू जाना पड़ेगा, ना आपको कतर जाना पड़ेगा, ना आपको दुबई जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिरमान है और मैं हूँ आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दे सकते हो। उसके जवाब जो है वो मैं खुद देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है अल्बानिया। अल्बानिया इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अल्बानिया का रुख कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी खसूसियात है जो हम आज इस वीडियो में बयान करेंगे। यहाँ पे अल्बानिया मोस्टली सारे स्टूडेंट जो है अल्बानिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं। अल्बानिया एक छोटा सा कंट्री बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि अल्बानिया एक छोटा सा जजीरा, छोटा सा कंपनी। मैं आपको बता दूं 2003 से ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इसलिए यहाँ की जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ यूरोप में पाई जाती हैं, जो भी उनका स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से अल्बानिया की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड है, और जिसकी वजह से इनकी जो डिग्री की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अल्बानिया जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप स्टूडेंट्स को हलाल फूड जो है वो एवरीवेयर बहुत आसानी से मिलता है, इसलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्बानिया जो है वो इस टाइम यूरोप का हिस्सा है बट यूरोपियन यूनियन शेंजन का हिस्सा नहीं है। और अल्बानिया फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है अल्बानिया स्टडी वीज़ा के लिए। जो भी स्टूडेंट्स अभी अपॉर्चुनिटी हासिल करेंगे जब वो अल्बानिया पढ़ रहे होंगे, जब वो बैठे होंगे अपनी सेटलमेंट कर रहे होंगे, तो उस टाइम अल्बानिया जो है ऑलरेडी ये शेंजन मेंबर यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन चुका होगा। इतनी अच्छी सी बातें करने के बाद अब आप जानना चाहते होंगे कि इंट्री की रिक्वायरमेंट्स भी आप सब बता दें। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंट्री रिक्वायरमेंट्स भी जिस तरीके से ये बाकी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, इंट्री की रिक्वायरमेंट्स जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त और सॉलिड रिक्वायरमेंट्स। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हो तो आपकी 65% आपके परसेंटेज होने चाहिए और 5 ईयर का अप्रॉक्सीमेटली गैप जो है स्टडी गैप एक्सेप्टेबल हो जाता है। यहाँ पे बैचलर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपकी बीए की डिग्री है, 2 ईयर बीए भी किया है, तो भी आपको मास्टर में एडमिशन मिल जाता है। तो है ना ज़बरदस्त बात। तो बीए की डिग्री में अगर आपके 50% मार्क्स है, अप टू 10 ईयर का आपका स्टडी गैप है, तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप बैचलर 4 ईयर का है, 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, तो भी आपको 2 ईयर्स में एडमिशन आपको मिल जाता है। तो खास तौर पर बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं जो कहीं भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए खास तोहफा है अल्बानिया। और यहाँ पे मैं अगर डिग्री की बात करूँ, डिग्री कितने ईयर की है, तो आपकी मास्टर की डिग्री जो है वो 2 ईयर की है और बैचलर की डिग्री आपकी 3 ईयर 4 ईयर की बन जाती है, जो कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में यूरोप में आपको मिलती है, सेम वैसा ही प्रोसीजर इसका भी है आपके लिए। और अब साथ ही साथ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं है, अगर आपके पास MOE है तो MOE आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास IELTS है, TOEFL है, तो भी एक्सेप्टेबल है। PT भी एक्सेप्टेबल यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाहते तो अल्बानिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो कॉस्ट ब्रेकडाउन का। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर इसके बारे में अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपके अल्बानिया के मुतालिक है, हमारी टीम के साथ आप कांटेक्ट करें, हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देंगे। चलते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन के साथ कि आपकी कंप्लीट कॉस्ट कितनी आएगी अल्बानिया पहुंचने तक। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस जो स्टार्ट होती हैं वो 2000 यूरो से लेकर 3000 यूरो तक जाती है बैचलर की, और जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनकी 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक मास्टर स्टूडेंट्स की फ़ीस होती है। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 200 यूरो जो एप्लीकेशन फ़ी है अल्बानिया की वो सिर्फ देनी है। अब जो ट्यूशन फ़ी है वो आपने वीज़ा लगने के बाद आपने देनी है जब आपका वीज़ा आ जाएगा। सबसे पहले आपने जस्ट 200 यूरो आपने पे करना है। उसके बाद आपकी रह जाती है एम्बेसी फ़ी।
एम्बेसी फ़ी जो है वो 40 यूरो आपने पे करनी है। ऑनलाइन सबमिशन होती है, इसमें किसी भी जगह पे आपको जो है एम्बेसी जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी 15 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जब मैंने बोला था कि बैंक स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने क्यों बोला था? आपको 15, 20, 30 लाख रुपए के लिए कभी किसी इन्वेस्टर की बात करनी पड़ती है, कभी आपको किसी से उधार उठाने पड़ते हैं। तो वही फ़ीस है जो आपने एडवांस में पेमेंट करनी थी, 3000 यूरो सपोज़ करें 3000 यूरो है, तो 3000 यूरो को आप जो है अपने बैंक में रख के उसी की बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होगी। जैसे ही आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि आपने किस तरीके से बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करना है और साथ ही साथ आपने कौन सा प्रूफ ऑफ फंड्स साथ लगाना है। इसके लिए आपको हमारे जो है वो काउंसलर के साथ राब्ता करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फंड्स के लिए जब आप एडमिशन लेंगे तो हम सारी गाइडेंस आपको तब प्रोवाइड कर देंगे अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। उसके साथ साथ आपकी जो नेक्स्ट जो कॉस्ट आती है वो आती है अटेस्टेशन के ऊपर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के करीब बन जाती है, जो कि अपने बोर्ड से अटेस्टेशन कराना है, HEC से करवाना है, मोफा से करवाना है। अगर टोटल कॉस्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर फाइनल वर्डिक्ट बात करूं तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है बिफोर वीज़ा अप्रूवल जो है आपकी कॉस्ट आ जाती है 200 यूरो। आपने जस्ट अपने एप्लीकेशन फ़ी के देने हैं, उसके बाद 40 यूरो आपने एम्बेसी फ़ी की देनी है। उसके साथ साथ आपका जो 40,000 50,000 है वो आपका तकरीबन जो है वो जो अटेस्टेशन आपनी होनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा, मिनिमम आपका खर्चा आएगा। उसके बाद जब आपने 3000 फीस पे करनी है आफ्टर वीज़ा कॉस्ट, तो आपका जो तकरीबन 8.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आपकी कॉस्ट आ जाती है अल्बानिया के लिए। तो इससे बेस्ट कंट्री मुझे बताओ कौन है? ना तो इंग्लिश टेस्ट ले रहा है, ना कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, एम्बेसी की सबमिशन भी ऑनलाइन हो रही है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा, उसकी भी कॉस्ट नहीं आ रही, और आपकी जो फ़ी भी आपने आफ्टर वीज़ा देनी है। तो है ना बेस्ट कंट्री। यहाँ पे स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछेंगे स्कॉलरशिप, भाई ये ऑलरेडी आपकी फ़ीसें बहुत लो है, इसमें स्कॉलरशिप्स क्या? यस, बट यहाँ पे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CIT और इपोका जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं। बट स्कॉलरशिप्स के लिए सीट्स जो है बहुत लिमिटेड होती हैं। तो अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो इसी साल इनटेक्स में आप अक्टूबर या उसकी डेडलाइन का वेट नहीं करेंगे, तो आप तुरंत जो है वो जल्दी आप अप्लाई कर सकते हो उनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर। अदरवाइज़ आप स्टडी 5 टीम के साथ रब्ता करके भी अपनी स्कॉलरशिप जो है वो बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब करना क्या है? अब करना ये है कि आपने लेना है एक्शन, और एक्शन सिर्फ आप ले सकते हैं। और एक्शन किस तरह लेना है? आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के हमारे जो काउंसलर टीम को जो दिए गए नंबर पे आपने सबमिट करना है। उसके बाद हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। अल्बानिया आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, अल्बानिया को आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, अपनी सीट को कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो मिलते हैं आज की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।